So hello guys, welcome back to my channel HK Official and today I am there with you with the second year ENTC syllabus. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो लोगों की ब्रांच है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसके अंदर अपने सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है वो समझ में आ जाएगा, क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या टफ है, किस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, सब क्वेश्चंस जो है आपको इस वीडियो के अंदर आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर करना प्लीज़, एंड इस चैनल को भी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि हमारी रीच जो है वो हर नीडी स्टूडेंट तक जा पाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी कल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो पूरा एक्सप्लेन किया था एंड जो भी उधर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे उधर डिस्कस हो चुके हैं। मतलब क्लैरिटी आ गई है एक्चुअली कि हमें पढ़ना क्या है अपने सिलेबस के अंदर। सो सेम आई एम टॉकिंग अबाउट ENTC टुडे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो भी आपको ब्रांच आपकी अगर है तो वो मुझे आप कमेंट करिए, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मैं उसका सिलेबस लेकर आ जाऊंगी। एंड इसके लिए देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 पूरा माइंड मैप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये है आपका सेमेस्टर 3। ठीक है, जो अब आपको एकदम जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको यहीं से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करना। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज ENTC का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कंसिडरिंग ऑल अदर ब्रांचेस ENTC का थोड़ा सा सिलेबस जो है वो वास्ट है। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग कि ये ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिलेबस जो है वो वास्ट है कंपेयर टू ऑल अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, देन अगर मैं सेमेस्टर 3 की बात कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट आप बोल सकते हो वो होगा आपका ये, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ठीक है, तो ये जो है सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 जो है मैंने ये स्लाइड्स रख लिए हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से गिवन है। ठीक है, अदरवाइज मैंने अच्छे से लिख के रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बोला थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट आपका हो जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ठीक है, अगेन आई विल से कंसेप्ट वाइज समझोगे, टॉपिक वाइज समझोगे तो हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी सिलेबस में सब कुछ परफेक्टली बताया हुआ है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन से स्टेप पर आपको जो है दूसरा सब्जेक्ट जो है वहां पर स्विच हो जाना है, वो सारी मैंने वहां पर बातें करी हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहती हूँ कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो है ये सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट कर देना है। क्यों स्टार्ट कर देना है? क्योंकि थोड़े से कंसेप्ट जो है आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको आगे चल के, जैसे कि मैथ्स हम पढ़ते आए हैं तो हमें पता है कि हर मोड पर जो है ना, मतलब सिचुएशन चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ करना वही होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है मैथमेटिक्स 3। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका जो है, जैसे मैंने बताया हुआ है, वेकेशन के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आपके कॉलेजेस जब तक शुरू हो रहे हैं उससे पहले अगर आपका एटलीस्ट हाफ या एक तक अगर आपका यूनिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी एंड आपके लिए आगे जो है अच्छी क्यों होगी, क्योंकि देखो इनसेम का जो सिलेबस है एंड मैथमेटिक्स 3 की अगर मैं बात करूँ ENTC वालों के लिए तो थोड़ा सा वास्ट है। एंडसेम थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन इनसेम थोड़ा सा वास्ट है, तो उसके लिए आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है, हमारा फर्स्ट ईयर हो चुका है, हमें अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है कि हर सेमेस्टर में हमें इनसेम के लिए कितना टाइम मिल रहा है, एंडसेम के लिए कितना टाइम मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैं बताऊं तो मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, यू हैव टू फोकस इट बिफोर ओनली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इनसेम का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ये आ जाता है सेकंड इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी, अब देखो आप ENTC अगर ब्रांच के अंदर हो तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि थ्योरी पेपर है। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स आपको आंसर्स लिखने होते हैं एंड ऑल, लेकिन कंसेप्चुअल आपके जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअली हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो ये जो है मतलब आगे के जितने भी है ये सारे के सारे आपके कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट, मतलब बिल्कुल भी आपका रट्टाफिकेशन इसके अंदर चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हर
सब्जेक्ट का अगर आपको कहीं पर भी सपोज यूट्यूब पर अगर आपको मिल रहा है तो आप वहां से यूनिट कंप्लीट कर सकते हो, कहीं पेड मिल रहा है तो वहां से कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने यूनिट नहीं तो टॉपिक वाइज चीजों को समझो, ठीक है। टॉपिक वाइज समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको हर कोई बताएगा क्योंकि कहीं भी इतना यूनिट परफेक्टली अवेलेबल नहीं है। मैंने जितने डाले हैं फर्स्ट ईयर के, आई डोंट थिंक सो कि इतने ज्यादा इतने यूजफुल जितना मैंने बताया बस उतना ही आपको एग्जाम में कंसिडर करना था। तो आई डोंट थिंक सो कि इतने कम लेक्चर्स में किसी ने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन अब देखो सेकेंड ईयर है आपका एंड जैसे मैंने बोला मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो कैरी फॉरवर्ड करूंगी बिकॉज माय बैकग्राउंड इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो आई कांट एक्सप्लेन यू, आई कैन बट उतना टाइम नहीं है कि मैं सारी ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर पाऊँ उनके सब्जेक्ट्स। तो मैं जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का थोड़ा सब्जेक्ट्स पर फोकस करूंगी तो आपके लिए जितना हो पाएगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ जैसे यहाँ पर देखो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये जैसे हैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है किसके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ईएनटीसी के। तो वो आप जो है जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो वहां से कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी यूनिट मैच हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल से कंप्लीट कर देना, प्लीज प्लीज अनसब्सक्राइब मत करो बिकॉज एग्जाम्स के एक दिन बाद ही मैंने देख लिया कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स वर लाइक कि चलो फर्स्ट ईयर खत्म, अब मैम कुछ पढ़ाएंगे नहीं आगे का। तो इट इज नॉट लाइक दैट, मैं आगे भी आपके एंड तक लाइक फोर्थ ईयर तक आपके साथ हूँ, मैं साथ में हूँ। लेकिन आप ऐसे करोगे तो मुझे डिमोटिवेशन होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना है, जिनको अच्छी चीजें न्यूज सीखनी है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जो जो सब्जेक्ट्स अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है एंड आपको भी कॉमन है तो वो आप मेरे चैनल से पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात हो गई, डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। तो अगेन दिस इज योर व्हाट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिलती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। पेपर देने जाते टाइम भी याद रखना कि कौन सा पेपर है, ठीक है। उस टाइम तक तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, फिर भी आई एम टॉकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये दो इंपॉर्टेंट, डिजिटल सर्किट्स। तो अब जो है आपको जो पहले स्टार्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंप्लीट रोड मैप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले कुछ करो या मत करो, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 ये जो है आपको करना ही है स्टार्ट, ठीक है। मतलब कोई सब्जेक्ट आपको हाथ नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको यही सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तभी आपका जो है ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आप अगर कॉलेज के हिसाब से चलोगे तो मुश्किल है। उसके बाद आपको ले लेना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड देन डिजिटल सर्किट्स। एंड जब इन तीनों के एक एक यूनिट हो जाए, ठीक है, जब इन तीनों के एक एक यूनिट हो जाए तब आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट और डेटा स्ट्रक्चर लेना होगा। समझ में आ गया मैंने क्या बताया? तो इस हिसाब से आप चलोगे तो आपका इनसेम भी और एंडसेम भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सेमेस्टर 3 की। सेमेस्टर 4 में देखते हैं तो देखो आपके पास सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, कंट्रोल सिस्टम्स है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये सेम टू सेम कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपके सीएसई दैट इज योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कॉमन है। तो ये सब्जेक्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपके लिए करूंगी। ये सेमेस्टर 3 में हो गया जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर्स है एंड यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मुझे चेक करना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट मतलब सेम है एंड यार अगर आपके यूनिट्स वगैरह भी सेम होंगे, आई होप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यूनिट्स सेम होंगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो जरा चेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज एक सब्जेक्ट तो आप मेरे यहाँ से समझ लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सेमेस्टर 3 की एंड सेमेस्टर 4 की। एंड इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे बोलनी है, जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी सेशन में बोला हुआ है कि नाउ बी मोटिवेटेड एंड अपने सब्जेक्ट या फिर अपने ब्रांच को मैं बोलूंगी कि इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंस देना है? बिकॉज नाउ यू आर देयर इन सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर मीन्स व्हाट? द स्टार्टिंग, ओके, द स्टार्टिंग एज और स्टार्टिंग ईयर ऑफ योर करियर। फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में क्या था, सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सबको थे, हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को सेम थे, मे बी ईएनटीसी, मे बी कंप्यूटर, मे बी आईटी, मे बी आईडीएस, मे बी मैकेनिकल, सबको थे सेम, ठीक है। लेकिन
लेकिन अब जो है आप अपने अपने डोमेन में आ जाओगे सेकेंड ईयर के अंदर। एंड जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले सेशन में भी बताया है कि सब अब आपको कंप्यूटर रिलेटेड समझना है। एंड उसके अंदर मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट में आपको वो चीजें ढूंढनी है कि आपके मतलब उस सब्जेक्ट से आपको उस ब्रांच से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक सपोज अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो उसका क्या रिलेशन है कि आप प्रोग्रामिंग में उसको आपको कहाँ यूजफुल है, कंप्यूटर में कहाँ यूजफुल है। तो वहां पर आपको ऐसा अपना माइंड सेट करके पढ़ना है। अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे पढ़ोगे कि लाइक मुझे सिर्फ सब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, मुझे सिर्फ पास होना है, लाइक जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते थे, है ना, कि सिर्फ एंड टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, है ना, सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अब फोकस नहीं किया तो आगे के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत टफ जाएगा। तो अभी ही अपना माइंड सेट कर लो। एंड अगर अब आपने फोकस कर लिया सो थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको बहुत ईजी जाएंगे, बिकॉज दिस इज बेसिक। जैसे हम 9th में जब जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि 9th जो है वो 10th का बेसिक है ना, तो हमें 9th में बहुत ज्यादा फोकस कराया जाता है। एंड देन हमारा 10th जो है वो थोड़ा बहुत इजी जाता है, राइट, बिल्कुल भी बर्डन नहीं आता। वैसे ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अब जो है बेसिक स्टार्ट हो गया है, आपके करियर का समझ लो, ठीक है, ब्रांच तो दूर की बात है, आप करियर अब समझोगे तो आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। एंड द थिंग इज दैट कि बस आपको मोटिवेटेड रहना है एंड हर सब्जेक्ट को ऐसे समझना है कि यस अब मुझे इसके अंदर कुछ कंसेप्ट ऐसे पढ़ना है जो कि मुझे आगे यूजफुल है, करेक्ट ना। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट लाइक आप ऐसे पढ़ोगे एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ इतना इतना इंपॉर्टेंट है एंड मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ, तो इट इज नॉट फेयर, ठीक है, विथ योर एग्जाम ऑल्सो, विथ योर करियर ऑल्सो एंड विथ यू ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज प्लीज ये बात ध्यान में रखना कि आपको हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि उससे आपकी कोई ना कोई हेल्प हो आगे जाके, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है बेसिक सब्जेक्ट है एंड उसकी आपको हेल्प कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना। तो चलिए ये सेमेस्टर 3 की बात हो गई एंड सेमेस्टर 4 की भी बात हो गई। तो आई होप कि क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कुछ। अब देखो ये जो है अपडेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि इस ईयर जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आया है ना, फर्स्ट ईयर के लिए जो है सिलेबस थोड़ा चेंज किया है, क्या नहीं किया है क्या सब मैंने बताया हुआ है वीडियो डाल के। अब ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, तो हर आप जो भी चैनल वगैरह में अगर जुड़े हुए होंगे तो वहां पर यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो मैंने भी इसी पे आपको वीडियो बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट कि कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है चेंजेस। एक सब्जेक्ट दैट इज एसएमई आपका निकाल दिया गया है, कुछ पैटर्न में चेंज किया है, बाकी सब्जेक्ट्स वही हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हुए भी चेंज नहीं, मुझे तो नहीं लगता होंगे, लेकिन अगर हुए तो आई विल अपडेट यू, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इनकी स्टडी अगर आपको कहीं से भी मिल रही है तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी अगर मिल रही है। एंड मैं तो बोलूंगी इनसेम के लिए भी अगर आपको कहीं पेड मिल रहा है ना तो आप वहां से कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में आपको टाइम लगेगा। एंड मतलब स्टार्टिंग का 10 to 15 डेज आप ऐसे दे देना कि मुझे सिर्फ समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपके ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना माइंड काम रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एंड देन आपको जो है आगे जब कंसेप्ट धीरे 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 बढ़ते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग में ये नहीं होना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड गिव अप, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। सो यहाँ पर आपका जो है ये सेमेस्टर का मैंने आपको बता दिया, थर्ड एंड फोर्थ का। एंड बस आपको जो अब क्या करना है, अपने हर सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया है कहाँ से स्टार्ट करना है, देन क्या मतलब आपको मैंने बता दिया है कहाँ से आपको यूनिट 1 अगर आपके हो जाए कंप्लीट तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। एंड मतलब पर्पस भी बता दिया अब मैंने आपको, है ना। तो बस आपको अब क्या करना है, स्टडी करना है बस। बिल्कुल भी किसी चीज को टफ मत समझना, थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा रखना जैसे मैंने बताया M3 जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, थोड़ा सा जो स्टडी है थोड़ा सा वहां पर ज्यादा करना है, क्योंकि कंसेप्ट्स वहां पर आपको समझने ज्यादा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने कॉलेज टाइम से थोड़ा सा टाइम पहले आप अपना सिलेबस अपने खुद से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ईयर। आपका ईयर अच्छा जाए, आपको जो SGPA है सेकेंड ईयर का वो बहुत अच्छा क्रिएट होकर आए एंड आप में से कोई भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, मैं तो यही प्रे करूंगी। प्लीज अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके ब्रांच रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।